देवताओं और असुरों ने अमृत की प्राप्ति के लिए मिलकर सागर मंथन करने का निर्णय लिया। यह एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कार्य था। मंदराचल पर्वत को मथनी बनाया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में उपयोग किया गया। जब मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहले हलाहल नामक अत्यंत भयानक विष निकला। उस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उसकी गर्मी से तीनों लोग जलने लगे। सभी देवता, असुर और प्राणी उस ताप से व्याकुल होकर त्राही त्राही करने लगे। सृष्टि पर एक अभूतपूर्व संकट आ गया था जिसका समाधान किसी के पास नहीं था। इस विनाशकारी परिस्थिति को देखकर सभी देवता और ऋषिगण भगवान शिव की शरण में गए। उन्होंने महादेव से प्रार्थना की कि वे इस सृष्टि को हलाहल विष के प्रकोप से बचाएं। भगवान शिव, जो करुणा और त्याग की प्रतिमूर्ति है, उन्होंने समस्त लोगों के कल्याण के लिए उस विष को पीने का निश्चय किया। उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा और उस भयंकर विष को अपने हाथों में उठाकर पी लिया। यह उनके असीम धैर्य और परोपकार का सबसे बड़ा उदाहरण था। उन्होंने संसार को बचाने के लिए स्वयं मृत्यु का सामना किया, जो केवल महादेव ही कर सकते थे। माता पार्वती ने जब देखा कि शिवजी विष पी रहे हैं तो उन्होंने तुरंत उनके कंठ को पकड़ लिया। उन्होंने विष को उनके शरीर में नीचे उतरने से रोक दिया। इस कारण वह विष भगवान शिव के कंठ में ही ठहर गया और उनका कंठ नीला पड़ गया। इसी घटना के बाद भगवान शिव को नीलकंठ कहा जाने लगा। उनका यह नीला कंठ इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने संसार की पीड़ा को स्वयं में समाहित कर लिया। यह त्याग का एक ऐसा कार्य था जिसने उन्हें देवताओं और मनुष्यों सभी के लिए और भी अधिक पूजनीय बना दिया। हलाहल विष भले ही उनके कंठ में रुक गया था, लेकिन उसकी ऊष्मा और जलन बहुत अधिक थी। विष का प्रभाव उनके शरीर को भीतर से जलाने लगा। उनका मस्तक अत्यधिक तपने लगा और वे असहज महसूस करने लगे। उनके शरीर का तापमान इतना बढ़ गया कि उनके आसपास का वातावरण भी गर्म होने लगा। देवताओं को यह चिंता सताने लगी कि यदि महादेव की यह पीड़ा शांत नहीं हुई तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। इस संकट से उबरने के लिए एक ऐसे उपाय की आवश्यकता थी जो विष की इस भयंकर गर्मी को शांत कर सके। भगवान शिव के शरीर में विष की गर्मी बढ़ती जा रही थी। इस असहनीय ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने कई उपाय किए। उन्होंने शिवजी पर शीतल जल की धाराएं प्रवाहित की, लेकिन विष की ज्वाला इतनी प्रबल थी कि कुछ भी काम नहीं आ रहा था। महादेव की पीड़ा देखकर सभी चिंतित थे। सृष्टि के कल्याण के लिए यह आवश्यक था कि उनके शरीर को शीतलता प्रदान की जाए। तब सभी देवताओं ने चंद्रमा से प्रार्थना की। चंद्रमा अपनी शीतल किरणों के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रकृति ही शीतलता और शांति प्रदान करना है, इसलिए वे इस कार्य के लिए सबसे उपयुक्त थे। चंद्रमा ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार की और वे भगवान शिव के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी संपूर्ण शीतलता के साथ महादेव के मस्तक पर विराजित होने की अनुमति मांगी। भगवान शिव, जो सभी के कष्टों को समझते हैं, उन्होंने चंद्रमा के इस निवेदन को स्वीकार कर लिया। जैसे ही चंद्रमा ने उनके मस्तक को स्पर्श किया, उनकी शीतल किरणों ने विष की भयंकर गर्मी को शांत करना शुरू कर दिया। चंद्रमा की शीतलता ने हलाहल विष के प्रभाव को नियंत्रित कर लिया और महादेव को अपार शांति का अनुभव हुआ। यह एक अद्भुत दृश्य था। चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करके भगवान शिव ने न केवल अपनी पीड़ा को शांत किया, बल्कि उन्होंने चंद्रमा को भी एक महान सम्मान प्रदान किया। यह दर्शाता है कि शिव की दृष्टि में छोटे बड़े का कोई भेद नहीं है। जो भी भक्ति और सेवा भाव से उनके पास आता है, वे उसे अपना लेते हैं। चंद्रमा को अपने शीश पर स्थान देकर उन्होंने उसे नवजीवन और गौरव प्रदान किया। यह घटना शिव की उदारता और उनकी समावेशी प्रकृति का एक सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। वो हर किसी को शरण देते हैं, चाहे वह कोई भी हो। इस प्रकार चंद्रमा भगवान शिव के मस्तक का अभिन्न अंग बन गया। यह केवल एक अलंकरण नहीं, बल्कि संतुलन का प्रतीक है। जहां एक ओर विष की विनाशकारी ऊर्जा है, वहीं दूसरी ओर चंद्रमा की जीवनदायिनी शीतलता। शिव ने इन दोनों विपरीत शक्तियों को अपने भीतर धारण कर सृष्टि को यह संदेश दिया कि जीवन में सुख दुख, अच्छा बुरा सब कुछ साथ चलता है। इन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना ही योग है और महादेव सबसे बड़े योग हैं। उनका यह स्वरूप हमें जीवन की विषमताओं को स्वीकार करने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव द्वारा अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने के कारण ही उनका एक नाम चंद्रमौली पड़ा। चंद्रमौली का संस्कृत में अर्थ होता है
जिसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान हो। यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि उनके स्वरूप और उनके दर्शन का गहरा प्रतीक है। यह नाम हमें याद दिलाता है कि शिव संहारक होने के साथ साथ पालक भी हैं। वे विश्व की गर्मी और चंद्रमा की शीतलता दोनों को एक साथ धारण करते हैं। यह उनके संतुलनकारी स्वरूप को दर्शाता है, जो सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए अत्यंत आवश्यक है। चंद्रमौली नाम शिव के धैर्य और स्थिरता का भी प्रतीक है। चंद्रमा का आकार कलाओं के अनुसार घटता बढ़ता रहता है, जो जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव का संकेत है। शिव इन सभी परिवर्तनों से अप्रभावित रहते हुए स्थिर और शांत रहते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि जीवन की परिस्थितियों के बदलने पर भी हमें अपने मन को शांत और स्थिर रखना चाहिए। उनका चंद्रमौली स्वरूप हमें मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त करने की प्रेरणा देता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे बाहरी उथल पुथल के बीच भी आंतरिक शांति बनाए रखी जा सकती है। माता पार्वती के लिए भी शिव का यह रूप बहुत प्रिय है। चंद्रमा सौंदर्य, प्रेम और शांति का प्रतीक है। शिव के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा उनके शांत और करुणामय स्वभाव को दर्शाता है, जो गृहस्थ जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह शिव पार्वती के दिव्य संबंध में प्रेम और शीतलता का संचार करता है। शिव का यह रूप दिखाता है कि वे एक तपस्वी योगी होने के साथ साथ एक आदर्श गृहस्थ भी हैं। वे अपने परिवार और संपूर्ण सृष्टि के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन पूरी करुणा और प्रेम के साथ करते हैं। इसके अतिरिक्त शिव का चंद्रमौली स्वरूप समय के चक्र का भी प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा की कलाएं महीने और तिथियों की गणना का आधार है। शिव महाकाल के रूप में समय के स्वामी हैं। अपने मस्तक पर चंद्रमा को धारण करके वे यह दर्शाते हैं कि समय भी उनके अधीन है। वे समय के चक्र से परे हैं, फिर भी वे सृष्टि के कल्याण के लिए इस चक्र को अपने भीतर धारण करते हैं। यह उनके सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान होने का प्रमाण है। उनका यह स्वरूप भक्तों को काल के भय से मुक्त करता है। भगवान शिव का चंद्रमौली स्वरूप जनमानस में अत्यंत लोकप्रिय और पूजनीय है। भक्त जब भी शिव की कल्पना करते हैं तो उनके मन में जटाओं से निकलती गंगा, गले में सर्प और मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र का चित्र उभर आता है। यह स्वरूप उनकी पहचान बन गया है। मंदिरों में और घरों में उनकी इसी छवि की पूजा की जाती है। यह रूप भक्तों को तुरंत शांति और सुरक्षा का अनुभव कराता है। यह हमें विश्वास दिलाता है कि हमारे आराध्य देव हर संकट में हमारी रक्षा करने के लिए उपस्थित हैं। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने सृष्टि को विष से बचाया था। शिवजी की पूजा पद्धति में भी चंद्रमा का विशेष महत्व है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है और यह दिन चंद्रदेव से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन भक्त शिवजी को दूध, जल और बेलपत्र अर्पित करते हैं, जो शीतलता प्रदान करने वाले पदार्थ हैं। यह पूजा विधि प्रतीकात्मक रूप से शिव के उस त्याग को सम्मान देती है जब उन्होंने विश्व की गर्मी को शांत करने के लिए शीतलता को अपनाया था। भक्त इस पूजा के माध्यम से न केवल शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, बल्कि अपने जीवन में भी शांति और शीतलता की कामना करते हैं। शिव का यह करुणामय कार्य हमें त्याग और परोपकार का सबसे बड़ा पाठ पढ़ाता है। उन्होंने दूसरों के कल्याण के लिए स्वयं कष्ट सहा। यह हमें सिखाता है कि सच्चा बड़प्पन दूसरों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से प्रेरित है। समाज में जब हम किसी को दूसरों की मदद करते हुए देखते हैं तो उसमें शिव के असी गुण की झलक मिलती है। उनका नीलकंठ और चंद्रमौली स्वरूप हमें हमेशा यह याद दिलाता है कि हमें समाज के विभिन्न दोषों को कम करने का प्रयास करना चाहिए। अंततः भगवान शिव का चंद्रमौली स्वरूप उनकी असीम विश्व को और चंद्रमा को धारण करके सिद्ध करके सच्चे देवी के जीवन की कठिनाइयों के सामने धैर्य के साथ दूसरों के प्रति करुणा का भाव रखने की प्रेरणा देता है। इसी कारण युगों युगों से भगवान शिव जन जन के हृदय में बसते हैं और वे संपूर्ण विश्व के लिए आराध्य बने हुए हैं। उनका हर कार्य लोक कल्याण के लिए ही होता है।